हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट 6 क्लास 10th। इसमें हम लेंस के बारे में जानकारी देंगे। इसके पिछले वाले पार्ट में हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे बनते हैं इसके बारे में जानकारी दी है। जिन्होंने पार्ट 5 नहीं देखा है वो पार्ट 5 पहले देख लें, उसके बाद ये पार्ट देखें, तभी समझ में आएगा। आइए आपको आगे बताते हैं। आपको सबसे पहले अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस बताते हैं। अभिसारी लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस अभिसारी होता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। हेलो दोस्तों, आपने अभी देखा कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, उसे हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। अब कैसे उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, आइए देखते हैं। हमने आपके ये बना दिया उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये मुख्य छड़ा दिया, ये प्रकाशीय केंद्र है और ये F1 फोकस है, ये F2 फोकस है। हम बताते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? फोकस से। कितनी भी किरणें हम डालेंगे ये सब फोकस से होते हुए जाएंगे। नीचे से डालेंगे तब भी फोकस से, सब इसी पॉइंट से होके जाएंगे। ये देखिए प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। उत्तल लेंस जो है ये प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। सभी किरणें यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, इसलिए ये कौन सा होगा? अभिसारी लेंस होगा। उत्तल लेंस कौन सा लेंस होगा? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस होगा। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर एकत्रित करता है। देखिए उत्तल लेंस अभिसारी लेंस इसलिए है क्योंकि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है, इसलिए क्या हुआ? अभिसारी लेंस। अब आपको आगे हम बताते हैं अपसारी लेंस क्या होता है। आइए जानते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस वह लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक, आइए आप देखते हैं कैसे, मतलब ये अपसारी लेंस होगा। अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अवतल।
अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। कैसे होता है आइए आपको दिखाते हैं। ये अवतल लेंस है, हमने आपको बताया था इसकी पहचान। बीच में पतला होता है, दोनों किनारों पे मोटा होता है। मान लीजिए मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण पड़तन के पश्चात निकल जाती, बाहर चली जाती, लेकिन जाते हुए फोकस से ही प्रतीत होती है। या नीचे से हमने डाली किरण तो ये बाहर चली गई, हाँ बाहर चली गई, लेकिन जाते हुए प्रतीत कहां से होती है फोकस से ही जाते हुए प्रतीत होती है। एक प्रकाश की किरण देखिए फैला रहा है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, इसलिए अपसारी लेंस होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। आइए आपको लेंस के बारे में पहले बेसिक जानकारी और देते हैं। इसे मान लीजिए कोई गेंद, इसका हमने ये पार्ट काटा, इसका हमने ये पार्ट काटा, तो इसका पॉइंट सी तो कहीं ना कहीं होगा ही, बीचों बीच वाला सेंटर। और लेंस में इसको प्रकाशी केंद्र बोलते हैं और दर्पण में इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। हमने ये दोनों पार्ट काट के जोड़ दिए, ये ऐसे बन गया। तो इस वाले का प्रकाशिक केंद्र कहीं न कहीं होगा, तो इसकी फोकस दूरी इधर कहीं होगी। और ये जो पार्ट ऐसे करके ऐसे आया है, इसका भी कहीं प्रकाशिक केंद्र होगा, तो प्रकाशिक केंद्र के आधे पे फोकस दूरी होगी। ये चीज तो समझ में आ गई होगी। और ये वाला जो है, इसका प्रकाशिक केंद्र बीचों बीच वाला सेंटर मान लीजिए ये था, तो बीचों बीच वाला फोकस होगा। ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो प्रकाश जो सेंटर था लेंस में, इसको यहाँ पे मानते हैं 2f मानते हैं, इधर भी क्या मानते हैं 2f मानते हैं। फोकस दूरी को दुगने को हम 2f कहते हैं, लेकिन इसमें प्रकाशिक केंद्र हम यहाँ मानते हैं, बीचों बीच वाले पॉइंट में हम प्रकाशिक केंद्र मानते हैं। ठीक, अब आपको हम कुछ और समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, ये बड़ा सुत्तर लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका f1 ये फोकस है, ये f' फोकस है। तो ये इस जो पॉइंट होगा इसको प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है। अगर इसके डबल को देखना है, जहां वहां दर्पण में याद करिए, आपको हमने वक्रता केंद्र बताया था, वहां पर इसको 2f इसमें माना जाता है। एक तरफ 2f मान लिया जाता है, एक तरफ 2f' मान लिया जाता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अलग, मतलब इस वाले की चेंज होती है और इस वाले की भी चेंज होती है, इसलिए इसमें डबल फोकस होते हैं। अब आपको हम आगे बताते हैं। प्रतिबिंब खींचने के नियम बताएंगे आपको। पहले प्रकाशिक केंद्र की अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। प्रकाशिक केंद्र, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। एक पतले लेंस का एक पतले लेंस का एक पतले लेंस का एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित
लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब आप जानिए कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है। अगर यहां से कोई किरण हमने डाली तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाएगी, सीधे जैसे जाएगी वैसे ही निकल जाएगी। हम इधर से डालें तो इधर सीधे किरण निकल जाएगी, बिना विचलित हुए निकल जाएगी। इस वाले पॉइंट को ही प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फोकस दूरी का हम बता दें। और इसका सेकेंड रूल, पहला रूल भी छुपा हुआ था इसमें, प्रकाशिक केंद्र। अब आप जान लीजिए प्रतिबिंब खींचने के नियम कौन कौन से हैं। पहला रूल यह है कि अगर किरणें जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई भी किरण जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये समझ में आ गया होगा। इसका पहला रूल यही है। प्रतिबिंब खींचने के नियम में पहला रूल यही है कि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये रूल समझ में आ गया होगा। कोई भी किरण यानी प्रकाशिक केंद्र से हम कोई भी किरण डाल दें तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, ना इधर मुड़ेगी ना इधर मुड़ेगी, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा रूल इसका ये है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, ये समझ गए होंगे। दूसरा रूल इसका ये है, अब कोई भी मतलब लेंस हो उसमें ये रूल फॉलो होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किरण तो फोकस से होकर जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम आपको सबसे पहले बताएंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। मतलब जैसे कि हमने दर्पण में बताया था, कोई वस्तु अनंत पर रखी हो या फिर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो या फोकस पे रखी हो या फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो या ध्रुव या फोकस के बीच में हो, ऐसी कंडीशन हमने बताई थी। वस्तु रख के प्रतिबिंब बनाए थे। ठीक वैसे ही लेंस में भी होता है। हम लेंस में भी वस्तु को वैसे ही रखेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। यदि सबसे पहले हमने कोई वस्तु को अनंत पर रख दिया, उत्तल लेंस में लीजिए, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में यदि कोई वस्तु अनंत पर हो, पहला टॉपिक लीजिए, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो, यदि कोई वस्तु अनंत पर हो, हमने ये कौन सा लेंस है बच्चों? ये उत्तल लेंस है। आप ध्यान से देखिए, किनारों पे पतला, बीच में मोटा है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये डॉट डॉट ये है बीचों बीच में क्या है? प्रकाशिक केंद्र।
ठीक, इसकी फोकस दूरी ये एफ, अगर ये एफ है तो ये एफ डैश है। यहां पर कोई वस्तु रखी है, ठीक, आनंद पर कोई वस्तु रखी है ओ डैश, ओ डैश कोई वस्तु रखी है। आप देख लीजिए ओ डैश कोई वस्तु रखी है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, और पहली किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। ये वाली किरण जा रही कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। और दूसरी वाली किरण कहां से जाएगी? फोकस से। यह मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा भी रूल हमने बताया था। ये किरणें फोकस से होके, ये थोड़ा गलत बन गया है डायग्राम, यहां से कोई किरण आएगी तो ये लेंस में होते जाएगी, ये लेंस में जाएगी और लेंस में एंट्री करने के बाद ये किरण बाहर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आई डैश। ये समझ में आ गया होगा। ये किरण थोड़ा कम अच्छी बनी है, किरण बिल्कुल सीधी होती है। ये समझ में आ गया। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत तो डैश मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, तो एक किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आई जो यहाँ पे आई, और दूसरी किरण जाए जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। बच्चे लेंस और दर्पण में बहुत कंफ्यूज होते हैं। दर्पण वाला नियम लेंस में बता देंगे, लेंस वाला नियम दर्पण में बता देंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी, और अवतल दर्पण यहां से होकर जाने वाली किरण ये सीधे चली जाती है। ये किरणें एक दूसरे को यहां पर काटती हैं ऐसे, ये यहां पे काटेंगी तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, आई डैश। तो कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर तथा 2f पर ही 2f पर ही बनता है, 2f पर ही बनता है। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला आगे हम बता रहे हैं वस्तु। यह वस्तु f एवं 2f डैश की दूरियों के बीच में हो। जब वस्तु f तथा 2f डैश दूरियों के बीच में हो, जब वस्तु f तथा 2f डैश के बीच में हो, 2f डैश के बीच में हो, ठीक। मान लीजिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ये वाला पॉइंट इसका f है, f डैश, ये 2f डैश है, ये 2f डैश है, और ये इसका f डैश है, और ये 2f, ये इसका f है, ये इसका 2f है। तो हम पहला नियम क्या लगाएंगे कि अगर वस्तु मैंने यहां रखी, इसमें वस्तु को f तथा 2f के बीच में रखना है। ये o डैश कोई वस्तु है, तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण ये जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी।
ये किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां पर इनका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये आई डैश है। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है एवं वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये जैसे जैसे वस्तु 2f से ऐसे इधर आएगी, ये खिसकाई जाएगी वस्तु, वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब इधर बड़ा बनता चला जाएगा। कैसे बन रहा है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और कहां बन रहा है? 12 के बाहर बन रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया। और यदि वस्तु प्रथम फोकस पर रखी है, यहां पर हमने अब वस्तु रख दिया जाए। अब हम वस्तु को रख रहे हैं, जब वस्तु यदि वस्तु एफ डैश पर हो, तब ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये एफ डैश है, ये 2f डैश है, और ये f है, ये 2f है। इतनी दूरी की ठीक दुगना दूरी होगी, मतलब जितनी प्रकाशिक केंद्र से दूरी f की होगी, ठीक इसकी दुगनी दूरी इधर होगी। अगर ये दो तो दो इधर, मतलब बराबर होगी टोटल दूरियां। अगर दो इधर प्रकाशिक केंद्र फोकस तक की दूरी 2 होती है, तो ये जो फोकस एफ डैश है, इससे 2f की दूरी भी 2 होगी। दोनों बराबर होते हैं, पटरी से नाप के बनाना स्केल से। यदि हमने वस्तु को एफ पर रख दिया, ओ डैश कोई वस्तु है, ओ डैश कोई वस्तु है, तो हम कैसी किरण डालेंगे? एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर तथा परिवर्तन के पश्चात वो एफ से होकर चली जाएगी, और दूसरी किरण कहां से जाएगी? प्रकाश केंद्र से। ये किरणें आगे जाकर जहां मिलेंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, कैसे बनेगा आपको हम बता रहे हैं। ये जहां पे किरणें टकराएंगे वहां पे जाके प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, अब आपको आगे हम बताते हैं। यदि वस्तु लेंस और एफ डैश के बीच में हो, यदि वस्तु लेंस व एफ डैश के बीच में हो, लेंस व एफ डैश के बीच में हो, ठीक, यह प्रकाशिक केंद्र है, यह फोकस एफ डैश है, यह 2f डैश है। यहां पे हमने कोई वस्तु रखी है, हमने अब की बार वस्तु रखी है कहां पे? एफ डैश और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी है वस्तु। वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो इसकी किरणें ऐसे जाएगी,
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी और दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र से जाएगी। लेकिन ये किरणें पीछे बढ़ाने पर इनका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। ये किरणें एक दूसरे को टच होंगी। ये देखो यहाँ पे टच हो गई ना, तो इनका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, एकदम सीधे। ये किरणें मतलब आती हुई प्रतीत होंगी यहाँ पे डॉट डॉट करके। ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा? ये ओ डैश कोई वस्तु रखी थी, इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा? आई डैश प्रतिबिंब बन रहा। कैसे बन रहा? आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसे बन रहा है? आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।